पहले ज़रा ये टाइटल कवर देख लीजिए और इसका टाइटल का नाम पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको अच्छा लगने वाली है, अब कुछ इंटरेस्टिंग जो कि सुन करके आपको हंसी आएगा, साथ ही साथ बहुत मज़ा आएगा, वो बातों को मैं आपसे बताऊंगा। उस समय का ऐड देखिए, कितनी मज़ेदार चीज़ें लिखी रहती थी। सावधान पाठकों, इस कॉमिक्स को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर कहीं कंडम का हाथ तुमसे छू गया तो तुम्हारे पर सज रहे नए नवेले अच्छे अच्छे साफ़ सुथरे सुंदर सुंदर कपड़े बदल जाएंगे कटे फटे गंदे संदे और पुराने धुराने चिथड़ों में, क्योंकि इस कंडम में है नई नई चीज़ों को छूते ही कबाड़ में बदल देने की शक्ति। और कंडम निकल चुका है पूरे महानगर को बना देने कबाड़ नगर। कथा एवं चित्र अनुपम सिन्हा, इंकिंग विनोद कुमार, सुलेख वलेख सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। तो ये अनुपम सिन्हा जी का एक मैसेज था उनके सिर के साथ, मुंडी के साथ। अब देखते हैं कबाड़ नगर की स्टोरी क्या रही थी। एक और मज़ेदार कन्वर्सेशन। बहू, इन लोगों ने मेरी खाट तोड़कर मेरी खाट खड़ी कर दी। चल चल शुक्र मना कि तेरी उस सड़ी लकड़ी की खाट से पीछा छूटा। ये ले 10 रुपये, हमने तेरी सड़ी खाट खरीद ली, इसमें 150 रुपये मिलाकर नई खाट खरीद लेना। भंगार सेठ, म्यूनसिपैलिटी की नल की टोटी उखाड़ लो, पुरानी लग रही है। उखाड़ उखाड़। बड़ी निकम्मी सरकार है, जब तक यह टोटी उखड़ेगी नहीं तब तक सरकार इन गरीबों को नई टोटी लगाकर देगी भी नहीं। हम लोगों के कारण इन बेचारे गरीबों का भला तो होगा। ऐसे ही भंगार खान की गाड़ी भरती रही और भरती रही। क्यों रे, ये अखबार कैसे किलो बेचेगा? किलो? ये तो आज के अखबार है। अबे कल तो ये पुराना ही हो जाएगा, कल रद्दी का भाव गिरने वाला है, तू इसे आज ही बेच दे। आधे तिलो ते ज़्यादा नहीं है तूते, देख ले तुतले कितने किलो है अखबार। अबे मेरा नाम टूटे है, मुझे तूते का अगर बात मत किया कर। इसी दौरान महानगर के ही एक हिस्से में अफरा तफरी मची थी। अरे सुस्त, जल्दी जल्दी चीज़ों को अंदर रख ले, भंगार खान आ रहा है। भंगार खान जिसकी एक ही ख्वाहिश है, मुझे इंडिया का सबसे बड़ा कबाड़ी बनना है, सबसे बड़ा। क्यों रे, ये खाट कितने की बेचेगा? ये खाट तो मैंने कल ही खरीदी है, मुझे इसको नहीं बेचना है, ये तो नहीं है। पुराना धुराना ज़रा देखो तो, इसकी खाट नहीं है क्या? अभी देखते हैं। भंगार सेठ पुराना धुराना खाट चेक करने लगे। लो, इसका पाया तो पुराना निकला। ये पार्टी भी सड़ी गली लकड़ी की है, बेकार खान है। भंगार सेठ, ले 5 रुपये किलो के हिसाब से 2.5 रुपये। मैं मर गया, मेरा 10 किलो आज के अखबार 2.5 रुपये में बिक गए। लोता त्यू है, ले पताथ पैथे और ले ले। तुतकुल्ले की किताब थली लेना। गाड़ी लबावला भर गई भंगार सेठ। तो अब चल गोदाम को, अभी तो बहुत सारा काम करना है। माल की छटाई करनी है, फिर पुराने माल को दुरुस्त करना है। क्यों है ना पुराना धुराना। मेहनत तो लगती है भंगार सेठ, और दुनिया समझती है कि हम कबाड़ी मज़े करते हैं। जल्दी गाड़ी चला, आज का कल्लू चोर से 12 बजे का अपॉइंटमेंट है, बहुत सारा माल बेचने की बात है। भंगार खान इंडिया का ग्रेटेस्ट कबाड़ी बनकर ही रहेगा। भंगार खान द ग्रेट कबाड़ी, और इंडिया में टॉप पर वही पहुंचता है जो 2 नंबर के काम में एक्सपर्ट होता है। पहले जो शुरू में फाइटर टूर्स के जो कॉमिक्स है उसमें पिक्चर्स और कॉन्सेप्ट भी ठीक ठाक होता था, मगर बाद में जो भी आती चली गई उसमें थोड़ी सी स्टोरी वगैरह में कमी, फालतू के सीन्स कसे हुए होते थे और कहानी में बेमज़ा होता था। ठीक इसी साइड में अगर आप क्रूकबॉन्ड की कॉमिक्स देखेंगे तो क्रूकबॉन्ड की कॉमिक्स में
फैंटेसी, कल्पना, उसके बाद अच्छी कॉन्सेप्ट, उसके बाद अच्छे डायलॉग्स। सेम यही हवलदार बहादुर की कॉमिक्स में भी होता था। तो इस वजह से कॉमेडी के मामले में राज कॉमिक्स बहुत पिछड़ती चली गई। एकमात्र बाकेलाल ने कुछ हद तक मोर्चा संभाला, वो भी बाकेलाल की बहुत सारी कॉमिक्स में उस तरह की कॉमेडी नहीं होती थी जिस तरह की कॉमेडी चाहिए होती थी, चाहे डायलॉग्स वगैरह हो, चाहे सेंटेंस वगैरह, जो भी वाक्य लिखा हो, वो ऐसी कॉमेडी होती थी कोई सिंपल सा बस उस पर थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकता है। बाकी ओवरऑल कॉमेडी के मामले में क्रूकबॉन्ड और मनोज कॉमिक्स के हवलदार बहादुर को मैं सर्वश्रेष्ठ आंकता हूँ अभी तक कॉमिक्स इंडस्ट्री में, वो भी इंडिया के। इन कैरेक्टर्स को बंद नहीं करना चाहिए था, लेकिन कॉमिक्स इवोल्यूशन का ख़त्म होना और वीडियो गेम्स का मार्केट में आना, ये दो कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़े फैक्टर बने, जिसकी वजह से कॉमिक्स आनी बंद लगभग हो गई। अंगारा की कॉमिक्स होती थी, तुलसी कॉमिक्स में तौसी वगैरह, जम्बू वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे चरित्रों को हम लोगों ने खो दिया समय की धार में, जिसमें हमारा बचपन था। और बहुत सारे मैगजीन्स भी आते थे, नन्हे सम्राट, सुमन, सौरभ, चंपक। तो ये सब भी खोते चले गए समय की धार में।